Let's talk about marriage, separation, divorce today. पिछले कुछ टाइम में मेरे पास जितने भी केसेस आए हैं फॉर रिलेशनशिप काउंसलिंग और फॉर एस्ट्रोलॉजी, सब में एक कॉमन फैक्टर था, दैट वाज रिलेशनशिप प्रॉब्लम। ऑल्दो रिलेशनशिप के अलावा करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बट लोग करियर से ज़्यादा रिलेशनशिप के लिए आते हैं। जब आप सेपरेशन की बात करते हैं या डिवोर्स की बात करते हैं इन अ रिलेशनशिप, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आए कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है। पहली बात तो ये समझिए कि जब आपकी लाइफ में एक पार्टनर दिया गया है, आपकी लाइफ में कोई एक आपके साथ कर्म बंधन में बंधा है, तो इट्स नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, इट वाज डेस्टाइन्ड, इट इज़ डेस्टाइन्ड। तो वो इंसान जब आपकी लाइफ में आते हैं तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला, आपके साथ उनका कुछ कार्मिक डेब्ट्स है, पास्ट लाइफ का कुछ रह गया, वो अब इस लाइफ टाइम में आपके साथ पूरा करना है, बैलेंस करना है। दूसरा, ये वही इंसान है जो आपको आपकी जर्नी में, आपके लेसन्स को लर्न करने में आपको हेल्प करेगा। थ्रू सम ट्रिगर्स, थ्रू सम टफ सिचुएशंस, जहाँ पे पुश करेगा आपको ताकि आप वहाँ से अपना लेसन लो एंड देन यू मूव अहेड। किसी किसी केस में हो सकता है कि ये दोनों ही हो, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट केस में है कि आप आपके साथ उनका कार्मिक डेब्ट है। आप तब तक इस बंधन से नहीं निकल सकते जब तक आपका कार्मिक डेब्ट उनके साथ क्लियर ना हो। जब वो बैलेंस होगा तो आप ऑटोमेटिकली उनके साथ इमोशनल डिटैचमेंट फील करोगे। और जब ये इमोशनल डिटैचमेंट आता है, देन यू कैन थिंक ऑफ कि हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कंप्लीटली अपने आप को नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, तो यहाँ से निकलना बेटर है, क्योंकि सामने वाले इंसान को भी जीने का हक है। बट याद रखिएगा, अगर आप किसी भी तरह के बैगेजेस लेके इस शादी से निकलना चाहते हैं या रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, अगेन आप कुछ लूप छोड़ के जा रहे हो। मीन्स ये जो आपने अंदर बैगेज रखा, ये बैगेज आपको फिर से इस इंसान के साथ, इस सोल के साथ फिर से एक बार मिलवाएगा। सो बेटर है कि अगर आपने सोचा है, समझा है कि मुझे यहाँ से निकलना है, डू इट इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, प्यार से, माफ़ करते हुए निकल जाइए। सेकंड पॉइंट इज़, अगर आपके साथ इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट है कि ये आपको लाइफ का कुछ सोल लेसन देने वाले हैं। अब जब वो सोल लेसन देना है, ज़रूरी नहीं है कि वो सोल लेसन हमेशा आपको अच्छे तरीके से सिखाए। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आपको ये सोल लेसन बहुत ही टफ़ तरीके से सिखाए, आपको कुछ पेन दे, आपके साथ कुछ ऐसा करे कि आपको लगे इसने मेरे साथ ऐसे किया, एंड देन यू गो टुवर्ड्स योर सोल लेसन। तो इस केस में भी अगर आप सोचते हो अच्छा इसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं रिवेंज मोड में आ जाती हूँ, नहीं, आप फिर गलत करेंगे। आप फिर से इस इंसान को अपनी लाइफ के लिए एक बार और इनविटेशन दे देंगे कि चलो हम फिर से किसी लाइफ टाइम में मिलेंगे और उस लाइफ टाइम में हम आपस में ये जो हमारा कर्म बंधन बना है, इस बार जो कार्मिक डेब्ट बना है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टॉप दैट लूप। समझिए कि कोई इंसान अगर आपके साथ गलत कर रहा है और वहाँ पर आपको पेन फ़ील हो रहा है और उस पेन से आपको कुछ ग्रोथ हो रहा है, बी सेल्फिश इनफ इन दैट मैटर। अगर उस पेन की वजह से आपको ग्रोथ मिल रहा है, देन माफ़ कीजिए उनको, अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस कीजिए एंड देन थिंक अबाउट योर सेपरेशन और डिवोर्स, जो भी आप चाहते हो। क्योंकि अगर आपने ऐसे किए बिना डिवोर्स या सेपरेशन के लिए सोच लिया, आपने अपना ग्रोथ भी नहीं लिया, आपने डिवोर्स सेपरेशन दोनों में से कुछ भी, जैसा आपका रिलेशनशिप है, आप सोचते हो कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से, माइंडेड कि आपके इसके बाद जो भी आपके लाइफ में दूसरा किसी को आप लाओगे ना, ये उनका ही कॉपी टू होने वाला है और आपकी लाइफ में वो फिर से वही पॉइंट्स, वही ट्रिगर पॉइंट्स देंगे जो वो पहला इंसान दे रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके सोल का एक लेसन है, आपका ग्रोथ है, और जब तक आप उस ग्रोथ को नहीं लोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो यहाँ पे मैं कहूँगी कि रुक जाइए,
फील इट, ऑब्जर्व इट कि ये इंसान मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। हो सकता है कि आप जिस जगह पे हो, वहाँ पर आपने अपने ऊपर फ़ोकस करना छोड़ दिया। हो सकता है कि आपने सेल्फ लव करना छोड़ दिया। हो सकता है कि आप अपने करियर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देयर कैन बी एंडलेस रीज़न्स जिसकी वजह से वो इंसान आपको ट्रिगर करेगा। सो भागना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ऑब्ज़र्व इट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लीजिए। किसी केस में ये दोनों ही है, कार्मिक डेब्ट भी है और आपका सोल लेसन भी है। तो जिस भी वक़्त आपका कार्मिक डेब्ट ओवर हो जाएगा ना, तो आपको वो डिटैचमेंट फ़ील होगा कि मेरा अब यहाँ पर मैं सोलफुली कनेक्टेड नहीं हूँ। नहीं है, तो उस केस में मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, अगर सोलफुली कनेक्टेड नहीं है देन मूव ऑन। बट बिना माफ़ किए मत जाइए, माफ़ करके जाइए। सब छोड़ दीजिए बैगेजेस, बिकॉज़ ये प्रोसेस है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। और इस प्रोसेस में अगर इन छोटी-छोटी बातों को पकड़ के चलोगे ना, तो आप खुद हेवी हो जाओगे। और जब आप हेवी हो जाओगे, यू कांट फ्लाई। सिंपल है, व्हेन यू आर हेवी, यू कांट फ्लाई। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें पता है इस शादी में हम खुश नहीं हैं या इस रिलेशनशिप में हम खुश नहीं हैं, यहाँ पे अब्यूज़ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या फिर भी हमें रुकना चाहिए कार्मिक डेब्ट क्लियर करने के लिए या कार्मिक लेसन लेने के लिए? नहीं, नहीं रुकना चाहिए। यही तो आपका कॉन्शियसनेस है, यही तो आपका अवेयरनेस है कि आपको समझ में आता है कि आपको वो जो ल चुनना है, आपका जो विल, आपको फ्री विल यूज़ करना है, वो कब करना है, वही अवेयरनेस तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अगर आप फिज़िकली अब्यूज़ हो रहे हैं, अगर आप सोलफुली बहुत पेन में जा रहे हैं, तो अंडरस्टैंड कि आपकी सोल, आपका जो सोल है, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपको अपने सोल पे ध्यान देना है। आप किसी को भी अपने सोल को हर्ट करने का परमिशन नहीं दे सकते, वो लिबरेशन नहीं दे सकते, ठीक है? जैसे अभी हाल ही में जो भी 3-4 केसेज़ हुए हैं, उसमें से एक केस ऐसा था जहाँ पे दैट गर्ल वाज़ सो बोल्ड, शी वाज़ एन एक्ट्रेस, एजुकेटेड थी, उसने अपने लाइफ़ के सारे डिसीज़न्स खुद लिए हैं, बट जहाँ पर उसको वो डिसीज़न लेना था कि मुझे इस शादी से मूव ऑन करना है, आगे निकलना है इस घर से, वो नहीं कर पाई। प्रोबेबली दैट वाज़ द लेसन फॉर हर कि वहाँ पर उसे अपने लिए स्टैंड लेना था, बट वो नहीं ले पाई। तो ये गलती नहीं करना है। यू मस्ट बी कॉन्शियस इनफ टू अंडरस्टैंड कि मुझे अब, कब यहाँ से इस रिलेशनशिप से निकलना है। दैट कैन ऑल्सो बी अ लेसन फॉर यू। जब आपको अपने पार्टनर से कोई लेसन लेना है, वहाँ पर एक पॉइंट और भी है। आप मान लीजिए अब सोच रहे हैं कि मुझे शादी को 2-3 इयर्स हो गए एंड देन यू आर थिंकिंग कि नहीं ये शादी तो काम नहीं कर रहा है, लेट्स मूव। यहाँ पर जो सबसे कैच करने वाला पॉइंट है ना, दैट इज़ योर दारकारका, द लोएस्ट डिग्री ऑफ योर हॉरोस्कोप। वो आपके पार्टनर के बारे में बहुत कुछ बताता है। एट द सेम टाइम वो आपको ये भी बताता है कि आपका जो पार्टनर है, आपका बेटर हाल्फ, वो क्या क्वालिटी लेने वाला है। और वो वही क्वालिटी जो उसके पास है, वो क्वालिटी आपको अपने अंदर लेना है, आपको सीखना है। सो योर बेटर हाल्फ इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट यू, आपको वो ट्रिगर पॉइंट देंगे। आपको हो सकता है वो गलत तरीके से ट्रिगर पॉइंट आए, बट आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ये लेसन मुझे लेना है, इसके पास ये चीज़ है और ये मुझे अपने अंदर लेके खुद को बैलेंस करना है। सो जब तक आप वो लेसन नहीं लेते हैं ना, डोंट थिंक अबाउट लीविंग इट। क्योंकि जो सामने, अगर आप मान लीजिए एक रिलेशन छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं, आपको वहाँ पे भी वही ट्रिगर पॉइंट्स मिलेंगे, आप उससे नहीं बच सकते। क्योंकि दैट इज़ देयर, दैट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड, दैट इज़ फॉर योर सोल्स ग्रोथ। तो आप उससे निकल के कहाँ जाओगे? तो आप जितने भी रिलेशनशिप में जाओगे, आपको वैसा ही पार्टनर मिलेगा जैसा आपके दारकारका में दिया हुआ है। सो द बेटर थिंग इज़ यू जस्ट नो हाउ टू लर्न इट फ्रॉम योर बेटर हाल्फ एंड देन बैलेंस योरसेल्फ। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि हाँ, आपको उस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। क्योंकि जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है ना कि सामने वाला मुझे ट्रिगर कर ही क्यों रहा है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो वही है। हाँ, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ इमोशनल कनेक्शन। अगर इमोशनल कनेक्शन नहीं है, इन दैट केस आई कैन से ओके, आप सामने वाले को जीने का मौका दीजिए। सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए एक रिलेशनशिप में मत रहिए। उन्हें भी हक है जीने का, आपको भी हक है जीने का। देन मूव ऑन, मूव कर जाइए शादी से या रिलेशनशिप से। एट द एंड मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि शादी एक कार्मिक बॉन्ड है, एक कार्मिक बंधन है। ना मैं शादी के अगेंस्ट हूँ, ना मैं डिवोर्स के अगेंस्ट हूँ। व्हाट आई रियली ऑब्जर्व्ड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम माय होल लाइफ दैट अगर आपको भगवान ने किसी कर्म बंधन में बांधा है,
वहाँ पे जो आपको सीखना है, वहाँ पे जो आपको पूरा करना है उसे कीजिए और सोलफुली कीजिए। अगर आपका सोल वहाँ पर इजाज़त नहीं दे रहा है, देन डोंट डू इट, क्योंकि आपका सोल भगवान से कनेक्टेड है, इसे आपको समझना पड़ेगा। और जब आपका सोल किसी चीज़ के लिए गाइड कर रहा है, दैट मीन्स भगवान आपको गाइड कर रहे हैं। अगर आपका सोल आपको बता रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, दैट मीन्स यू आर हैविंग दैट गाइडेंस फ्रॉम गॉड। उसे सुनिए, आप उसे इग्नोर मत कीजिए। डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग ये सोच के कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया से ज़्यादा भगवान पे भरोसा कीजिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, गिव योर 200% इन इट, बी रिस्पेक्टफुल, बी लॉयल, बी ऑनेस्ट, बी अ डिवोटी टू दैट रिलेशनशिप। और अगर आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं तो मत ही कीजिए, मत उलझिए। ना खुद को उलझाइए, ना सामने वाले को उलझाइए, क्योंकि जब आप ऐसे उलझते हैं तो आप फिर से एक कार्मिक लूप क्रिएट करते हैं एंड अगेन आप उसी चक्रव्यूह में फँस जाते हैं।